आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक के बाद एक मेंबर अपना गुस्सा उतार रहे। इससे पहले हम दो महिला सदस्यों के बारे में बता चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने स्वार्थ को लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को हड़काया, नाराजगी जताई और उनसे अपना काम करवाया। अब दो सदस्य और हैं जो वक्फ बोर्ड के गैर कानूनी कामों से नाराज है और उनके नाराजगी का गुब्बारा कभी भी फूट सकता। इनमें एक है मौलाना रजा हुसैन, ये भी नाराज बताए जाते हैं। इसके अलावा सैयद फैजी जो मतवल्ली कोटे से चुने हुए सदस्य हैं, वो भी वक्फ बोर्ड के कामों से सख्त नाराज है और इन दोनों में अंदर ही अंदर गुस्सा उबाल ले रहा है। हालांकि इन दोनों ने अभी तक आम मजमे में या लोगों के बीच में अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन इन्होंने बातों बातों में लोगों से वक्फ बोर्ड में जो गलत काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, उसके खिलाफ बातें कही और इन लोगों ने लाइव एक्सप्रेस चैनल से यानी हमसे बातचीत में भी इस बात की तरफ इशारा किया। पहले हम जिक्र करेंगे मौलाना रजा हुसैन का। मौलाना रजा हुसैन वक्फ आंदोलन में, आजादारी आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और मौलाना कल्बे जवाद के साथ साथ रहे हैं। बल्कि एक समय तो ऐसा माना जा रहा था कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मौलाना रजा हुसैन को ही बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी खिदमतें बहुत थी। उन्होंने कौम के लिए काम किया और उनकी सरकार ने बेहद पिटाई भी करवाई। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद कभी भी अपनी खानदान से बाहर निकलकर यानी अपने परिवार से बाहर निकलकर किसी और को बढ़ाते हुए नजर नहीं आते। उसी का शिकार मौलाना रजा हुसैन हुए। नहीं तो इनसे वरिष्ठ कोई भी वक्फ बोर्ड में सदस्य नहीं है जो चेयरमैन बनने के लायक। इसीलिए जब बोर्ड में इनका नाम देखा गया सदस्य के तौर पर, तभी कहा गया था, जानकारों ने इस बात के लिए कहा कि रजा हुसैन चेयरमैन बनाए जाएंगे और बहुत सारे लोगों ने बोर्ड के गठन से पहले इन्हें मुबारकबाद भी दी थी। अब हम बताते हैं कि मौलाना रजा हुसैन नाराज क्यों। मौलाना रजा हुसैन इसलिए नाराज हैं कि इन्होंने कई मंजिला अपने वक्त पर इमारत खड़ी कर दी। जिस वक्त पर इनका कब्जा है, जहां के ये मुतवल्ली कभी नहीं बनाए गए, जैसा कि वो खुद कहते हैं कि वसीम ने हमें मुतवल्ली नहीं बनाया, वहां पर इन्होंने बिना वक्फ बोर्ड की इजाजत के, बिना नक्शा पास कराए कई मंजिला इमारत खड़ी कर दी और वो जगह विवादित हो गई। लोगों ने
उंगलियां उठाई, उंगलियां उठ रही हैं। अब मौलाना परेशान है। इनका कहना है कि इन्होंने वसीम रिजवी से, जब वो चेयरमैन थे उस समय, उनसे परमिशन मांगी थी, लेकिन वसीम रिजवी चूंकि उनके खिलाफ थे इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी और उन्होंने काम शुरू कर दिया। इन्होंने इमामबाड़ा पहले नहीं बनाया, बल्कि मैरिज हॉल और दूसरी कई इमारतें खड़ी कर दी। इनका कहना है कि इनकी नीयत सही है, इनकी नीयत अच्छी है, ये लड़कियों की शादी के लिए मैरिज हॉल बना रहे हैं, ये शिक्षा के लिए मंजिल खड़ी कर रहे हैं। और अब मसला यहां तक आ गया है कि एलडीए ने इनसे साफ साफ कह दिया है कि अगर इन्होंने वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला के नहीं दिया तो इनकी बिल्डिंग को अवैध निर्माण के तौर पर गिराया जाएगा। अब मौलाना परेशान है। मौलाना ने वक्फ बोर्ड में कुछ महीने पहले बैक डेट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए एप्लीकेशन दी है। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी दें तो कैसे दें, क्योंकि अगर वो दे भी दें तो बाकी बोर्ड के सदस्य नहीं मानेंगे, और अगर सदस्यों को राजी कर ले तो सदस्यों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और सदस्य भी एक से बढ़कर एक है, इसमें पढ़े लिखे भी हैं, कानूनी लोग भी हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि सदस्य इस बात की मंजूरी देंगे कि मौलाना रजा हुसैन को वक्फ बोर्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते। हालांकि मौलाना रजा हुसैन मौलाना कल्बे जवाद के बहुत बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं, भले ही कैसा मामला, लेकिन इनका काम नहीं होने वाला। इसी वजह से वो नाराज हैं। और जब हमने बात की कि आपको एप्लीकेशन दिए हुए कितने दिन हो गए, क्या आपका गैर कानूनी काम है, आप गैर कानूनी काम क्यों करवाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड से, तो वो साफ साफ कहते हैं कि अगर हमारा गैर कानूनी काम है तो वो वक्फ बोर्ड लिख के तो दे दे कि हम इस गैर कानूनी काम के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो विरोध का और नाराजगी के स्वर उनके दिल से उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सैयद फैजी जो मुतवल्ली कोटे से चुने हुए सदस्य हैं वो भी नाराज हैं, और उनका नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके साथ वक्फ बोर्ड ज्यादती कर रहा है। ज्यादती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तालकटोरा करबला के मुतवल्ली हैं, उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, इसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया और ऐसे को बनाया गया है जो वक्फ अलल औलाद के तहत नहीं आता। तालकटोरा करबला वक्फ अलल औलाद के तहत दर्ज है, और वहां ऐसे को मुतवल्ली बना दिया गया है जो उनकी खानदान में कहीं दूर दूर तक आता ही नहीं। उसे इस प्रभाव में बना दिया कि उनके पिता अल्पसंख्यक आयोग में रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी के तौर पर सिक्योरिटी चलती है, सिक्योरिटी रहती है, उनका प्रभाव है। हालांकि सरकार को उनकी सिक्योरिटी पहले ही ले लेनी चाहिए थी ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि अब वो है उस सरकारी पद पे फायद नहीं है, उनका काम खत्म हो गया, तो वो सिर्फ इधर उधर जाकर सिक्योरिटी लेकर अपना प्रभाव जमाए। उससे पहले सरकार को उनकी सिक्योरिटी वापस ले लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी चक्कर में
वक्फ बोर्ड भी उनसे प्रभावित हुआ। जैसा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मौलाना कल्बे जवाद यही चाहते हैं, यही कोशिश करते हैं कि तमाम के तमाम लोग जो मुतवल्ली बनाए जाए वो अपराधी हो या दबंग किस्म के हों, ताकि वो उन दबंगों के बल पर अपनी राजनीति भी कर सके और वक्फ बोर्ड में खुर्दबुद और बड़े से बड़ा काम भी कर सके जो गलत हो। और अब तक जितने काम हुए हैं, जितने लोगों को मुतवल्ली बनाया गया, वो या तो अपराधी हैं या गलत काम किए गए, जोर जबरदस्ती करके गलत काम किए गए। जैसे दरगाह में मिसम को मुतवल्ली बनाया गया, उसने आते ही वहां पे दरगाह परिसर, दरगाह के बाहर जो पेड़ थे उसको कटवा दिया, कोई परमिशन नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, तो दरगाह के पेड़ कटवा दिए गए। इसी तरह मलका जहां करबला में जहां कोई अवैध निर्माण नहीं था, जो अवैध निर्माण थे उसे खत्म करवा दिया था वहां के मुतवल्ली सैयद फैजी ने, लेकिन पैसे ले लेके स्लेपें डलवाई जा रही हैं और अवैध निर्माण दोबारा फिर से स्थापित कराए जा रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये मौलाना कल्बे जवाद के परिवार के लोग हैं। वहां परिवारवाद पनप गया है। हालांकि बीजेपी से जुड़े लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वाले परिवारवाद में आस्था नहीं रखते, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद और उनके बीजेपी के दूसरे रिश्तेदार परिवारवाद को जमकर बढ़ावा दे रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा, लखनऊ वाले कब संभलेंगे? लखनऊ वालों को पल पल की जानकारी मिल रही है कि कहां क्या खुर्दबुद हो रहा है, कहां के गल्ले पर कौन लोग ताला लगा रहे हैं, कहां के गल्ले का गलत इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, कहां की जमीन कैसे कब्जाई जा रही है और कहां किस मुतवल्ली को गैर कानूनी ढंग से बनाया जा रहा है। ये सारी जानकारी लोगों को धीरे धीरे मिल रही है और लोगों के विरोध के स्वर उठ रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद के बिना माना जाता है कि न वक्फ बोर्ड में पत्ता हिलता है और न दूसरी जगहों पे, लेकिन वक्फ बोर्ड में तो अवस्था फैली ही हुई है। इसी तरह से हुसैनाबाद ट्रस्ट में भी अव्यवस्था फैली हुई है। बेवाओं और यतीमों के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्हें जो हक मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन हर जगह कायद का बोलबाला है और लोग उनके लिए ताली भी बजाते हैं, उनके रहबर होने के नारे भी लगाते हैं। ये अफसोसनाक बात। बहरहाल अब जल्द ही देखने में आएगा कि मौलाना रजा हुसैन और दूसरे सदस्य सैयद फैजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ बोलते नजर आए। मौलाना रजा हुसैन से हमारी बातचीत हुई है, वो अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं, हम उसे एक अलग किस्त में पेश करेंगे। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी वक्फ बोर्ड से पीड़ित हैं तो आप हमें बताएं, हम उसे भी मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल पर वक्फ बोर्ड में बड़ा फेरबदल होने वाला है, हम उसे भी पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।